न जाने एक्चुअल में कलयुग का प्रभाव यही है। परीक्षित को भी सबसे पहले संत पर ही संदेह हुआ था। आप भागवत की कथा में सुनते, अरे लगता है मुझे देखकर ये बाबा जी आंख बंद करके बैठ गया, इसकी परीक्षा लेता हूं। मरा हुआ सर्प उन्होंने श्रमिक के गले में डाल दिया, देखो ये असली है कि नकली है। और फिर श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाए। अर्थ की प्राप्ति होना मेरा प्रारब्ध है, उसका उद्देश्य नहीं है। यश की प्राप्ति होना प्रारब्ध है, उसका उद्देश्य नहीं है। हानि और लाभ होना मेरा प्रारब्ध है, उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो यही है कि महाराज गुरु चरणों में बैठकर राधा रमण जी की सेवा का जो सुख प्राप्त हुआ है, उस सुख का कुछ अंश इस कथा में आने वाले जयपुर वासियों को भी प्राप्त हो सकेगा। यही उसकी वास्तविकता है, जो करते नहीं है वही कह सकते। बहुत जरूरी बात है, जड़ भरत ने रहुगण को इन महात्माओं की ही महिमा का गान किया। इस दुनिया में भगवान को समझना इतना कठिन नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान के लिए तो हरि व्यापक सर्वत्र समान। और मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि कोई गड़बड़ नहीं होती, निश्चित रूप से इस वेश को धारण करके, इस व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत अधिकायत संख्या में लोग होंगे जो समाज में विचित्र कार्य भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शोषण भी कर रहे हैं, धोखा भी कर रहे हैं। मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकता कि केवल रावण भी एक संत का ही वेश धर करके गया था सीता जी का हरण करने के लिए। ये भी त्रेता में जब ऐसा हो गया, जब राम जी उपस्थित हैं, तो कलयुग में तो क्या क्या नहीं होता होगा। इस बात से मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। ऐसी गड़बड़ी कौन से क्षेत्र में नहीं हुई है? कौन सा ऐसा डॉक्टर नहीं बचा है जो सच में परोपकार करने की भावना रखे? गड़बड़ी तो वहां भी हुई है। गड़बड़ी तो लीगल व्यवस्थाओं में भी हुई है। दो तरफ के विरोध की पार्टी के वकील आपस में ही मिले रहते हैं, तुम उधर से उठाना हम कमा लेंगे, तुम उधर से उठाना हम कमा लेंगे। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं है? हमें केवल एक ही क्षेत्र को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं बनती, परंतु हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, एक सकारात्मक अप्रोच रखनी चाहिए। अरे बाजार से आम लाते हो, कभी कभी हाफस 500 रुपए किलो मिलता है, पर 500 किलो मिलने के बाद भी साबू जी जब उसका छिलका और गुठली उतारते हो और तोलना, कभी 600 ग्राम छिलका और गुठली होगा, 400 ग्राम तो असली मामला 400 ग्राम मिलेगा जिसका 500 रुपया देकर आए थे। पर जब तुमने तोला था तो छिलका और गुठली को भी 1 किलो में ही तोला गया था। या तो फिर दुकानदार से जाके कहो ये तो कूड़ा है भाई, तू वापस ले और 600 ग्राम का पैसा लौटा। कैसी बात करता है भाई, तूने पूरा फल का 500 रुपया है, पर पूरा फल नहीं खाया जा सकता। छिलका और गुठली को डस्टबिन में फेंक दोगे और उसका आम का रस तुम पी लोगे। समाज में यही पॉजिटिव अप्रोच है। आप जहां जाओगे वो सब वस्तु छिलका और गुठली के साथ आएगी। आप अपने विवेक से जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अर्थ को इधर से उधर उद्देश्य में लेकर के चल रहे हैं, उन सब छिलका और गुठलियों को हटा दीजिए। और जो गोविंद देव राधा रमण के चरणों में आपको लगा रहे हैं, श्री ठाकुर जी से आपको जोड़ रहे हैं, ऐसे किसी संत की कथा का दूध आप खा करके अपनी आत्मा को तृप्त करिए।